नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ तान्या। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को सहकारी चीनी क्षेत्र में बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। सूरत जिले की प्रतिष्ठित श्री खेदतु सहकारी खाद्य उद्योग मंडली लिमिटेड यानी बारडोली शुगर मिल के चुनाव में किसानों के एक पैनल ने शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही मिल के मैनेजमेंट पर बीजेपी समर्थित समूह का करीब 20 साल पुराना दबदबा खत्म हो गया है। सबसे खास बात यह रही कि किसान परिवर्तन पैनल ने बीजेपी समर्थित सहकार पैनल को करारी शिकस्त दी। चुनाव में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं और मिल से जुड़े प्रभावशाली पदाधिकारियों को हार का सामना करना पड़ा। इनमें बारडोली के बीजेपी विधायक ईश्वर परमार भी शामिल है। परमार को किसान परिवर्तन पैनल के उम्मीदवार तरुण कुमार वाघेला ने हराया है। बागडोली से ये चीनी मिल सिर्फ गुजरात की सहकारी राजनीति में ही नहीं बल्कि सूरत जिले की राजनीति में भी काफी अहम मानी जाती है। साल 1955 में शुरू हुई इस मिल का सालाना टर्नओवर करीब 600 करोड़ रुपए बताया जाता है। वहीं ये गुजरात की पहली सहकारी चीनी मिल है और इसे एशिया की सबसे बड़ी सहकारी चीनी मिलों में से एक माना जाता है। मिल की मैनेजमेंट कमेटी के लिए चुनाव 16 अगस्त को हुए थे, जबकि इसके नतीजे मंगलवार को घोषित किए गए। कुल 15 सीटों में से 14 सीटों पर चुनाव हुआ था। इन सीटों के लिए बीजेपी समर्थित सहकार पैनल और गन्ना किसानों द्वारा तैयार किए गए किसान परिवर्तन पैनल के बीच सीधा मुकाबला था। नतीजे सामने आए तो किसान परिवर्तन पैनल ने लगभग एक तरफा जीत दर्ज की। सहकार पैनल को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली, जबकि बाकी 14 सीटों पर किसान परिवर्तन पैनल के उम्मीदवार विजयी रहे। सहकार पैनल की एकमात्र सीट अनिल पटेल ने निर्विरोधी जीती थी और इस जीत के बाद किसान परिवर्तन पैनल के नेताओं ने साफ कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य सहकारी क्षेत्रों को राजनीतिक प्रभाव से दूर रखना और किसानों के हितों को प्राथमिकता देना है। किसान परिवर्तन पैनल से जीतने वाले मुकेश पटेल ने कहा कि चुनाव में किसानों ने राजनीति के बजाय अपने मुद्दों को प्राथमिकता दी। उनके मुताबिक मतदाता नहीं चाहते थे कि सहकारी क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़े। मुकेश पटेल ने कहा कि बारडोली शुगर मिल सूरत जिले की राजनीति में सबसे लंबे समय से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। उनके अनुसार पिछले कुछ समय में ये मिल बीजेपी की राजनीतिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई थी। किसानों ने इसी वजह से इस बार बदलाव के पक्ष में मतदान किया और किसान परिवर्तन पैनल पर भरोसा जताया। और उन्होंने कहा कि अब उनकी प्राथमिकता किसानों की समस्याओं को हल करना होगी और नई कमेटी किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए काम करेगी। बारडोली शुगर फैक्ट्री की बोर्ड की संरचना भी अपने आप में खास है। कुल 19 सदस्यों वाले बोर्ड में 4 सदस्य सीधे नियुक्त किए जाते हैं। इनमें एक सदस्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर शुगर डायरेक्टरेट से, सूरत जिला बैंक से, एक किसान संघ की ओर से और एक सदस्य मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। बाकी सीटों के लिए हर 5 साल में चुनाव होते हैं। पिछली कमेटी में किसान परिवर्तन पैनल के सिर्फ 2 सदस्य थे, लेकिन इस बार चुनावी नतीजों ने पूरा समीकरण ही बदल दिया। किसानों के पैनल ने लगभग पूरी कमेटी पर कब्जा कर लिया। चुनाव की सबसे चर्चित सीटों में से एक थी SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित सीट, जहां बीजेपी के बारडोली विधायक ईश्वर परमार मैदान में थे। परमार के सामने किसान परिवर्तन पैनल की ओर से तरुण कुमार वाघेला चुनाव लड़ रहे थे। तरुण कुमार वाघेला पहले भी बारडोली की राजनीति में ईश्वर परमार को चुनौती दे चुके हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में वाघेला ने कांग्रेस के टिकट पर बारडोली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि उस चुनाव में उन्हें ईश्वर परमार के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार सहकारी मिल के चुनाव में तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। वाघेला ने परमार को सीधे मुकाबले में हरा दिया। चुनाव में तरुण कुमार वाघेला को 1424 वोट मिले, जबकि ईश्वर परमार को 882 वोट मिले। इस तरह वाघेला ने 542 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की और जीत के बाद तरुण कुमार वाघेला ने कहा कि किसानों के मुद्दों को लेकर उनकी टीम ने लगातार आवाज उठाई है। उन्होंने दावा किया कि गन्ना सप्लायर्स की कई समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। किसानों को उनकी उचित फसल का उचित भुगतान और समय पर भुगतान मिलने से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।
वाघेला के मुताबिक किसान परिवर्तन पैनल ने इन्हीं मुद्दों को चुनाव में प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि किसानों की कटी हुई फसल के भुगतान में देरी समेत कई समस्याओं को लेकर उन्होंने आवाज उठाई और किसानों को भरोसा दिलाया कि अगर उन्हें मौका दिया गया तो वो मौजूदा व्यवस्था से बेहतर तरीके से काम करेंगे। वाघेला ने कहा कि उनके सामने बीजेपी के वरिष्ठ नेता ईश्वर परमार जैसे मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन किसान परिवर्तन पैनल ने किसानों की भावनाओं को समझने की कोशिश की और उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया। उनका पैनल राजनीतिक प्रभाव से अलग रहकर सहकारी संस्था और किसानों के हित में काम करेगा। चुनाव परिणामों से साफ है कि किसानों ने उनके इस दावे पर भरोसा किया। बारडोली शुगर मिल चुनाव में सिर्फ ईश्वर परमार की हार की ही चर्चा में नहीं रही। सूरत जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष और बारडोली चीनी कारखाने के उपाध्यक्ष भावेश पटेल को भी हार का सामना करना पड़ा। भावेश पटेल मोटा सीट से सहकार पैनल के उम्मीदवार थे। उनके सामने किसान परिवर्तन पैनल की ओर से सतीश पटेल चुनाव मैदान में थे। सतीश पटेल ने भावेश पटेल को हराकर किसान परिवर्तन पैनल के खाते में एक और महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। और इसी तरह एक और चर्चित मुकाबले में सूरत जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष भाविनी पटेल के पति अतुल पटेल ने भी किसान परिवर्तन पैनल के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की। उन्होंने बीजेपी समर्थित सहकार पैनल के उम्मीदवार परमिल पटेल को हराया। परमिल पटेल की पहचान किसान संगठन खेडूत समाज गुजरात के सूरत जिला अध्यक्ष के रूप में भी है। इसके बावजूद वो इस चुनाव में किसान परिवर्तन पैनल के उम्मीदवार से हार गए। किसान परिवर्तन पैनल की सफलता में महिला उम्मीदवारों की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण रही है। पैनल की 2 महिला उम्मीदवारों ने भी चुनाव जीतकर नई कमेटी में अपनी जगह बनाई। इससे ये संकेत हो गया कि चुनाव में किसानों के साथ साथ सहकारी संस्था से जुड़े अलग अलग वर्गों के मतदाताओं ने भी बदलाव के पक्ष में मतदान किया। किसान परिवर्तन पैनल का नेतृत्व मुकेश पटेल कर रहे थे। वो टूंडी सीट से चुनाव जीतकर बोर्ड में पहुंच रहे हैं। वही सहकार पैनल का नेतृत्व भावेश पटेल कर रहे थे, लेकिन चुनाव परिणामों में सहकार पैनल को सिर्फ एक सीट से संतोष करना पड़ा। वही इस चुनाव में परिणाम को गुजरात की सहकारी राजनीति के लिहाज से इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि राज्य में सहकारी संस्थाएं लंबे समय से राजनीतिक प्रभाव का अहम केंद्र रही हैं। चीनी मिलों और कृषि आधारित संस्थाओं के चुनाव स्थानीय राजनीति में काफी प्रभाव रखते हैं। बारडोली शुगर मिल का चुनाव भी इसी वजह से सिर्फ एक सहकारी संस्था का चुनाव नहीं माना जा रहा था। यहाँ बीजेपी समर्थित पैनल और किसानों के पैनल के बीच मुकाबले को स्थानीय राजनीति की नजर से भी देखा जा रहा था। नतीजों ने बीजेपी समर्थित पैनल के लंबे समय से चले आ रहे प्रभाव को बड़ा झटका दिया है। हालांकि बीजेपी की ओर से इस चुनाव परिणाम को पार्टी के खिलाफ सीधा जनादेश मानने से इनकार किया गया। सूरत जिला बीजेपी अध्यक्ष भरत राठौड़ ने कहा कि सहकार पैनल और किसान परिवर्तित पैनल से चुनाव लड़ने वाले कई लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि दोनों पैनलों में चुनाव लड़ने वाले ज्यादातर लोग बीजेपी के पदाधिकारी हैं और सिर्फ तरुण वाघेला और परमिल पटेल को उन्होंने इससे अलग बताया। भरत राठौड़ के इस बयान से ये संकेत मिलता है कि बीजेपी इस चुनाव को पार्टी बनाम किसान पैनल के सीधे मुकाबले के तौर पर स्वीकार नहीं करती है। पार्टी की ओर से इसे सहकारी संस्था का स्थानीय चुनाव बताया जा रहा है, जहां अलग अलग नेताओं और समर्थकों ने अलग अलग पैनलों से चुनाव लड़ा। वहीं किसान की परिवर्तन पैनल के नेताओं ने कहा कि इस चुनाव में किसानों ने राजनीतिक पहचान के बजाय अपनी समस्याओं को प्राथमिकता दी। उनका दावा है कि गन्ने के भुगतान, किसानों की फसल से जुड़े मुद्दों और सहकारी संस्थाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप जैसे सवालों ने चुनाव की दिशा तय की। कुल मिलाकर बारडोली शुगर मिल का ये चुनाव गुजरात की सहकारी राजनीति में एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। करीब 20 सालों से मिल के मैनेजमेंट पर प्रभाव रखने वाली बीजेपी समर्थित सहकार पैनल को इस बार सिर्फ एक सीट मिली, जबकि किसान परिवर्तन पैनल ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की। सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा ईश्वर परमार की हार को लेकर है, क्योंकि उन्हें हराने वाले तरुण कुमार वाघेला पहले विधानसभा चुनाव में भी उन्हें चुनौती दे चुके हैं। विधानसभा चुनाव में हारने के बाद वाघेला ने सहकारी चुनाव में परमार को मात देकर अपनी राजनीतिक पकड़ का एक नया संकेत दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसान परिवर्तन पैनल नई कमेटी में किसानों से किए गए अपने वादों को किस तरह से पूरा करता है और बारडोली शुगर मिल के प्रबंधन में कितना बदलाव लाता है।
और साथ ही ये भी महत्वपूर्ण होगा कि इस चुनाव का असर आने वाले समय में सूरत जिले के सहकारी और स्थानीय राजनीति पर कितना पड़ता है। बारडोली शुगर मिल का चुनाव फिलहाल सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं, बल्कि गुजरात के सहकारी क्षेत्र में किसानों की बढ़ती भूमिका और राजनीतिक प्रभाव के खिलाफ उठती आवाज के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बने रहिए 4PM गुजरात के साथ।